बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या सुनाएंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 118 में है, और उन तीनों को भी उसने माफ़ कर दिया जिनके मामले को मुलतवी कर दिया गया था, जब ज़मीन अपनी पूरी वसाअत के बावजूद उन पर तंग हो गई और उनकी अपनी जानें भी दोभर हो गई। उन्होंने जान लिया कि अल्लाह से बचने के लिए खुद अल्लाह की दामन रहमत के सिवा कोई और जाए पनाह नहीं, तो वो अपनी मेहरबानी से उनकी तरफ पलटा ताकि वो उसकी तरफ पलट आएँ। यकीनन वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। इस आयत में तीनों बुजुर्गों की नहायत सबक आमोज़ आपबीती मौजूद है। ये तीनों हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु, हिलाल बिन उमय्या रज़ी अल्लाह अन्हु और मुरारा बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इस आयत में इन तीनों हज़रात का जो वाक़या पोशीदा है उसे हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया। अपने बुढ़ापे में जब वो नाबीना हो चुके थे, उन्होंने अपने साहबजादे अब्दुल्लाह से, जो उनका हाथ पकड़कर उन्हें चलाया करते थे, खुद ये किस्सा बयान किया है, जो इस तरह है। ग़ज़वा तबूक की तैयारी के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी मुसलमानों से शिरकत जंग की अपील करते तो मैं अपने दिल में इरादा कर लेता था कि चलने की तैयारी करूँगा, मगर फिर वापस आकर सुस्ती कर जाता था और कहता था कि अभी क्या है, जब चलने का वक्त आएगा तो तैयार होते क्या देर लगती है। इसी तरह बात टलती रही, यहाँ तक कि लश्कर की रवानगी का वक्त आ गया और मैं तैयार नहीं था। मैंने दिल में कहा कि लश्कर को चलने दो, मैं 2 रोज़ बाद रास्ते ही में उनसे जा मिलूंगा, मगर फिर वही सुस्ती आ गई, यहाँ तक कि मैं नहीं जा सका और वक्त निकल गया। उस ज़माने में जबकि मैं मदीने में रहा, मेरा दिल ये देख कर बेहद कुढ़ता था कि मैं जिन लोगों के साथ पीछे रह गया हूँ वो या तो मुनाफिक हैं या ज़ईफ़ और बूढ़े मजबूर लोग हैं, जिनको अल्लाह ने माज़ूर करार दिया है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ़ लाए तो हस्ब मामूल आप मस्जिद में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, फिर लोगों से मुलाकात के लिए बैठ गए। इस मजलिस में मुनाफिकीन ने आकर अपने उज़्र और बहाने लंबी चौड़ी कस्मों के साथ पेश करना शुरू कर दिए। ये 80 से ज़्यादा आदमी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़बानी उज़्र कबूल कर लिए और उनके दिल के हाल को खुदा पर छोड़ दिया और फरमाया कि खुदा तुम्हें माफ़ फरमाए। फिर मेरी बारी आई, मैंने आगे बढ़कर सलाम पेश किया। आप मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और फरमाया, तशरीफ़ लाइए, आपको किस चीज़ ने रोक रखा था। मैंने अर्ज़ किया, खुदा की कसम, अगर मैं अहले दुनिया में किसी के सामने हाजिर हुआ होता तो ज़रूर कोई न कोई बात बनाकर उसको राज़ी करने की कोशिश करता। बातें बनानी तो मुझे भी आती है, मगर आपके मुतल्लिक मैं यकीन रखता हूँ कि अगर इस वक्त कोई झूठा उज़्र पेश करके आपको राज़ी कर भी लिया तो अल्लाह ज़रूर आपको मुझसे नाराज़ कर देगा। लेकिन अगर सच कहूँगा तो चाहे आप इस वक्त तो नाराज़ हो जाएं, फिर भी मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे लिए माफ़ी की कोई न कोई सूरत पैदा फरमा देगा और आप मुझसे खुश हो जाएंगे। सच्ची बात यह है कि मेरे पास कोई उज़्र नहीं है जिसे मैं पेश कर सकूं। मैं जाने की ताकत रखता था। मेरे इस कहने पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स है जिसने सच्ची बात कही है। अच्छा, उठ जाओ और इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह तुम्हारे मामले में कोई फ़ैसला फरमा दे। मैं उठा और अपने कबीले के लोगों में जा बैठा। यहाँ सब के सब मेरे पीछे पड़ गए और सब ने मुझे मलामत की कि तूने भी कोई बहाना क्यों नहीं बना दिया। ये बातें सुनकर मेरा नफ्स भी कुछ आमादा होने लगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा जाकर कोई बात बना दूँ। मगर जब मुझे मालूम हुआ कि 2 और साले आदमियों ने भी वही सच्ची बात कही है जो मैंने कही थी, तो मुझे तस्कीन हो गई और मैं अपनी सच्चाई पर जमा रहा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम हुक्म दे दिया कि कोई हम तीनों आदमियों से बात न करे। वो दोनों, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमय्या, तो घर में बैठ गए, मगर मैं निकलता था, जमात के साथ नमाज पढ़ता था, बाज़ारों में चलता फिरता था और कोई मुझसे बात नहीं करता था। ऐसा मालूम होता था कि ज़मीन बिल्कुल बदल गई है। मैं यहाँ अजनबी हूँ और इस बस्ती में कोई मेरा जानने वाला नहीं रहा। मैं मस्जिद में नमाज के लिए जाता तो हस्ब मामूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता था, मगर बस इंतज़ार ही करता रह जाता कि जवाब के लिए आपके होठ हिले। नमाज में नज़रें चुराकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था कि आपकी निगाहें मुझ पर कैसी पड़ रही, मगर वहाँ ये हाल था कि जब तक मैं नमाज पढ़ता उस वक्त तक आप मेरी तरफ देखते रहते और जहाँ मैंने सलाम फेरा कि आपने मेरी तरफ से नज़र हटा ली। एक रोज़ मैं घबरा कर अपने चचाजाद भाई और बचपन की यार अबू कतादा के पास गया। उनके बाग की दीवार पर चढ़ा, उन्हें सलाम किया, मगर उस अल्लाह के बंदे ने सलाम का जवाब तक नहीं दिया। मैंने कहा, कतादा, तुमको खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, क्या मैं खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं रखता? वो खामोश रहे। मैंने फिर पूछा, वो फिर खामोश रहे। तीसरी बार जब मैंने कसम देकर यही सवाल किया तो उन्होंने बस इतना कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानता है।
ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं दीवार से उतर आया। उन्हीं दिनों में मैं एक बाजार से गुजर रहा था कि शाम के किबतियों में से एक शख्स मुझे मिला। उसने शायद गसान का खत रेशम के रुमाल में लिपटा हुआ मुझे दिया। मैंने खोल कर पढ़ा। लिखा हुआ था कि हमने सुना है कि तुम्हारे साहब ने तुम पर जुल्म तोड़ रखा है। तुम कोई जलील आदमी नहीं हो, न इस लायक हो कि तुमको ज़ाया किया जाए। तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी कद्र करेंगे। मैंने खत पढ़कर कहा, लो ये एक और बला नाजिल हुई, और इसी वक्त उस खत को चूल्हे में झोंक दिया। इस तरह 40 दिन गुजर गए। अचानक एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म लेकर आया कि अपनी बीवी से भी अलहदा हो जाओ। मैंने पूछा, क्या तलाक दे दूं? जवाब मिला, नहीं, बस अलग रहो। यह हुक्म पाकर मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि तुम अपने मैके चली जाओ और इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह इस मामले का फैसला फरमा दे। 50वें दिन सुबह की नमाज के बाद मैं अपने मकान की छत पर बैठा हुआ था और अपनी जान से बेजार हो रहा था कि अचानक किसी ने पुकार कर कहा, मुबारक हो काब बिन मालिक। मैं ये सुनते ही सजदे में गिर गया। मैं समझ गया कि मेरी माफ़ी का हुक्म आ गया है। मैंने देखा कि लोग भीड़ की भीड़ मेरी तरफ भागे चले आ रहे हैं और हर एक दूसरे से पहले पहुंचकर मुझे मुबारकबाद देना चाहता था कि तेरी तौबा कबूल होगी। सबसे पहले ये खबर मुझको तलहा ने सुनाई। मैंने खुशी में अपना कुर्ता उतार कर उन्हें दे दिया। फिर सीधा मस्जिद नबवी की तरफ भागा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूं। वहाँ जाकर देखा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से दमक रहा है। मैंने सलाम किया तो फरमाया, तुझे मुबारक हो, ये दिन तेरी ज़िंदगी में सबसे बेहतर है। मैंने पूछा कि माफ़ी हुज़ूर की तरफ से है या खुदा की तरफ से? फरमाया, खुदा की तरफ से, और ये आयत सुनाई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरी तौबा में ये भी शामिल है कि मैं अपना सारा माल खुदा की राह में सदका कर दूँ। फरमाया, कुछ रहने दो कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने इस इरशाद के मुताबिक अपने खैबर का हिस्सा रख लिया, बाकी सब सदका कर दिया। फिर मैंने खुदा से अहद किया कि जिस सच्चाई की बदौलत अल्लाह ने मुझे माफ़ी दी है उस पर उम्र भर कायम रहूँगा। चुनांचा आज तक कोई बात जानबूझकर खिलाफ वाक़या नहीं की और खुदा से उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी मुझे इससे बचा लेगा। इस आप बीती में हमारे लिए बड़ी नसीहतें हैं। अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम के नक्श कदम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। आमीन।